नाउ आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। एफटी अगर हमारे पास फंक्शन है तो एफटी की लैपलेस यूज करके वी कैन फाइंड द लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफटी। चाहे फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव की लैपलेस फाइंड करनी हो या सेकंड ऑर्डर की करनी हो या nth ऑर्डर के डेरिवेटिव की, एफटी के nth ऑर्डर की अगर लैपलेस फाइंड करनी है तो भी हम उसकी लैपलेस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। सो स्टेटमेंट यहां पे है, इफ लैपलेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस देन लैपलेस ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ टी इट इज इक्वल टू एस टू द पावर एन इनटू कैपिटल एफ एस। यहां पे है कैपिटल एफ एस। कैपिटल एफ एस कहां से आएगा? लैपलेस ऑफ एफ टी से, माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन। यहां पे हमारे पास है स्मॉल एफ जीरो। मीन जो फंक्शन हमारे पास एफ टी है उसमें अगर टी की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एफ ऑफ जीरो आ जाएगा, माइनस एस टू द पावर एन माइनस वन एन माइनस टू सॉरी एफ डैश जीरो माइनस सो ऑन माइनस एस टू द पावर वन इंटू एन माइनस टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो। जीरो पे क्या करना है हमने? एन माइनस वन डेरिवेटिव फाइंड करना है। प्रोवाइडेड एफ टी एफ डैश टी एंड सो ऑन एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट टी ये कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा के एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और जो nth डेरिवेटिव है जिसकी हमने लैपलेस फाइंड करनी है तो वो फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस होना चाहिए फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ इसकी अगर और पार्ट्स की बात करें, अगर n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दे या n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो अगर लैपलेस ऑफ एफ टी हमारे पास कैपिटल एफ एस है देन लैपलेस ऑफ एफ डैश टी क्या आ जाएगी? अगर n की वैल्यू यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा s इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एस टू द पावर जीरो एफ ऑफ जीरो। यूजिंग दिस रिजल्ट n की वैल्यू 1 और अगर n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दें तो अगर सेकंड डेरिवेटिव की लैपलेस फाइंड करनी है दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एस इंटू एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। अगर n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दें तो लैपलेस ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो विच इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस क्यूब इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एस स्क्वायर, एस की पावर डिक्रीज होती जाएगी, एफ ऑफ जीरो माइनस एस इंटू एफ डैश जीरो माइनस एफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एट जीरो। सो वी कैन फाइंड द लैपलेस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एफ टी अगर हमें एफ टी की लैपलेस पता है। नाउ क्वेश्चन की बात करें, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। डेरिवेटिव की लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है हमने एफ टी के, वेयर एफ टी हमारे पास है विच इज टी प्लस वन। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे पहले तो एफ डैश टी की अगर लैपलेस फाइंड करनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? लैपलेस ऑफ एफ टी फाइंड करनी पड़ेगी। सो लैपलेस ऑफ एफ टी की बात करें तो बाय डेफिनेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है क्वेश्चन। तो जब डेफिनेशन लगा के यहां पे लैपलेस फाइंड करेंगे एफ टी की तो वो हमारे पास आ जाएगा एस प्लस वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल एफ एस। नाउ हमने फाइंड करनी है लैपलेस ऑफ एफ डैश टी। सो बाय यूजिंग द रिजल्ट तो लैपलेस ऑफ एफ डैश टी विच इज एस इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। नाउ एफ डैश टी की लैपलेस हमने फाइंड करनी है, सो एस को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? कैपिटल एफ एस के साथ। एस प्लस वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जीरो। और एफ ऑफ जीरो की अगर बात करें तो एफ ऑफ जीरो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जीरो प्लस वन, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहां से वन आ जाएगी तो ये वाली वैल्यू यहां पे वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया s प्लस वन
माइनस ई टू दी पावर माइनस 2s, यहां पे हमारे पास ऐसा आ जाएगा डिनोमिनेटर में -1। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर -2s डिवाइडेड बाय s। तो ये हमने फाइंड की लैप्लेस ऑफ f डैश टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यूजिंग लैप्लेस ऑफ साइन टी, ठीक है, 1/s² + 1। साइन टी की लैप्लेस यूज करके हमने फाइंड क्या करना है, लैप्लेस ऑफ कॉस टी। मीन साइन टी की लैप्लेस हमें पता है, कॉस टी की हमने फाइंड करनी है। तो क्लियरली इन दोनों में रिलेशन क्या है, डेरिवेटिव का। अगर ये हमारे पास एफ टी है तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो यहां पे अगर एफ टी कंसिडर कर लें साइन टी को, नो एफ टी यहां पे हमारे पास है साइन टी, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ टी विच इज इक्वल टू कॉस टी। सो देयरफॉर बाय द फार्मूला लैप्लेस ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू एस इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। और यहां से एफ ऑफ जीरो की बात करें तो एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। नाउ लैप्लेस ऑफ एफ डैश टी यहां पे हमारे पास है कॉस टी इज इक्वल टू एस इंटू कैपिटल एफ एस। क्योंकि हमने इसको एफ टी कंसिडर किया था तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कैपिटल एफ एस की। तो एस इंटू 1/s² + 1 माइनस जीरो। सो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ कॉस टी विच इज इक्वल टू s/s² + 1। वैसे तो हमें ये पता ही है, हमने डायरेक्टली फार्मूला भी कर रखा है, हम बाय डेफिनेशन भी कॉस टी की लैप्लेस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, यूजिंग डेरिवेटिव हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड की। अगर एफ टी की लैप्लेस पता है देन उसके डेरिवेटिव की कैसे लैप्लेस फाइंड करनी है, देन वी कैन फाइंड द लैप्लेस ऑफ कॉस टी बाय यूजिंग द लैप्लेस ऑफ साइन टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लैप्लेस ऑफ एफ डबल डैश टी हमें गिवन है tan इनवर्स 1/s, एफ ऑफ जीरो गिवन है, एफ डैश जीरो गिवन है। तो यहां पे हमने फाइंड करनी है लैप्लेस ऑफ एफ टी। मीन्स यहां पे हमें डेरिवेटिव की लैप्लेस पता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की लैप्लेस पता है, लेकिन हमें एफ टी की लैप्लेस फाइंड करनी है यहां पे। तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे। अब लैप्लेस किसकी फाइंड करनी है, एफ टी की, और ये हमें ये हमें पता है कि इट इज इक्वल टू कैपिटल एफ एस, ठीक है। इट मीन्स वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ एस। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। अब डबल डेरिवेटिव की लैप्लेस पता है तो डबल डेरिवेटिव का फार्मूला लगा दो। लैप्लेस ऑफ एफ डबल डैश टी इट इज इक्वल टू s² इंटू कैपिटल एफ एस माइनस s इंटू एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। और डबल डेरिवेटिव की लैप्लेस हमें गिवन है, दैट इज tan इनवर्स 1/s इज इक्वल टू s²। कैपिटल एफ एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज रख लेंगे, माइनस s इंटू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 गिवन है और एफ डैश जीरो की वैल्यू यहाँ पे -1 गिवन है। तो जो वैल्यू यहाँ पे पता थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू हमने कैपिटल एफ एस की फाइंड करनी है। सो देयरफॉर s² इंटू कैपिटल एफ एस वो हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s प्लस 2s -1, क्योंकि यहां पे +1 है और लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा -1। नाउ s² के साथ डिवाइड कर दें तो कैपिटल एफ एस की वैल्यू आ जाएगी 1/s² इंटू tan इनवर्स 1/s प्लस 2s -1। और कैपिटल एफ एस क्या है हमारे पास, लैप्लेस ऑफ एफ टी। सो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल टू दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड लैप्लेस ऑफ साइन रूट टी एंड हेंस हमने वैल्यू फाइंड करनी है लैप्लेस ऑफ कॉस रूट टी डिवाइडेड बाय रूट टी। ना सबसे पहले तो हमने साइन रूट टी की लैप्लेस फाइंड करनी है और उसके बाद अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो क्लियरली अगर साइन रूट टी का हम डेरिवेटिव करें तो ये हमारे पास आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
तो अब मेन काम यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन रूट टी की लैप्लेस फाइंड करनी। अब हमें साइन टी की लैप्लेस का फार्मूला तो डायरेक्टली हमें पता है, लेकिन साइन रूट टी का की लैप्लेस का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन उसकी लैप्लेस हम फिर कैसे करेंगे, जैसे पहले भी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। तो इसकी साइन थीटा की एक्सपेंशन यूज कर लेंगे। तो साइन थीटा जैसे हमें पता है, इट इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, थीटा टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा टू द पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ अब अगर थीटा की वैल्यू रूट टी सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहां पे हमारे पास साइन रूट टी हमारे पास आ जाएगा, विच इज रूट टी माइनस रूट टी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस रूट टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा टी टू द पावर 1/2 माइनस टी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस टी टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ साइन रूट टी की लैप्लेस की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इसकी लैप्लेस। अब टी टू द पावर एन की लैप्लेस तो हमें पता है, तो लैप्लेस ऑफ ये हमारे पास आ जाएगा टी टू द पावर 1/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल टी टू द पावर 3/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल टी टू द पावर 5/2 एंड सो ऑन। नाउ इसकी लैप्लेस का यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा के। लैप्लेस ऑफ, सबसे पहले इसकी बात करें तो इट इज गामा फंक्शन ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल, यहां पे हमारे पास आ जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 7/2 डिवाइडेड बाय एस टू द पावर 7/2 एंड सो ऑन। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसकी लैप्लेस 1/2 इंटू रूट पाई इंटू एस टू द पावर माइनस 3/2 ई टू द पावर माइनस 1/4s। नाउ ये हमारे पास आ गई लैप्लेस ऑफ साइन रूट टी, ठीक है। नाउ अब हमने इसकी लैप्लेस यूज करके फाइंड करनी है लैप्लेस ऑफ कॉस रूट टी डिवाइडेड बाय रूट टी। नाउ अब एफ टी कंसिडर कर लेता हूं मैं यहां पे साइन अंडर रूट टी को, और जब इसकी डेरिवेटिव करूंगा मैं तो डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस रूट टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट टी विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट टी इंटू कॉस रूट टी। नाउ देयरफॉर लैप्लेस ऑफ एफ डैश टी विच इज इक्वल टू एस इंटू कैपिटल एफ एस माइनस एफ ऑफ 0। अब एफ टी को हमने कंसिडर किया है साइन रूट टी, और ये साइन रूट टी की लैप्लेस है, इट मींस दिस इज कैपिटल एफ एस, ठीक है। नाउ अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एफ डैश टी हमारे पास है कॉस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट टी इज इक्वल टू एस इंटू कैपिटल एफ एस की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2 अंडर रूट पाई एस टू द पावर माइनस 3/2 ई टू द पावर माइनस 1/4s माइनस एफ ऑफ 0 यहां पे साइन 0 विच इज 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने लैप्लेस फाइंड करनी है कॉस रूट टी डिवाइडेड बाय रूट टी की, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, फिर बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर लैप्लेस ऑफ कॉस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा रूट पाई ओवर एस इंटू ई टू द पावर माइनस 1/4s, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद। नाउ इसी के साथ लैप्लेस ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।